हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये आपकी टेक्स्ट बुक्स इन इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 12th की। चलिए देखते हैं इसका चैप्टर नंबर 1। देखिए देखिए इंट्रोडक्टरी इन माइक्रो इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक इन इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 12th NCERT। देखिए देखिए चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन। Chapter number 1 Introduction. Think of any society. People in the society needs many goods and services. सोचिए जो थिंग्स ऑफ एनी सोसाइटी है, जो लोग हैं पीपल इन द सोसाइटी के अंदर, नीड्स उनको क्या क्या ज़रूरत है, मैनी गुड्स एंड सर्विसेज की इन देयर एवरीडे लाइफ, हर दिन की ज़िंदगी में, इंक्लूडिंग जैसे फूड होता है, क्लोथिंग होती है यानी कि कपड़े, शेल्टर यानी कि घर, transport facility like roads, railways, postal service and various other service like that's teachers and doctors। यानी कि सोसाइटी में किस किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है हमेशा एवरीडे लाइफ में। फूड यानी खाने की, क्लोथिंग कपड़े की, शेल्टर घर की, ट्रांसपोर्ट आने जाने की फैसिलिटी जैसे कि रोड हो गई, सड़क हो गई, रेलवे हो गई, यातायात के साधन हो गए, पोस्टल सर्विसेज पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज हो गई, वेरियस अदर सर्विसेज जैसे कि टीचर्स यानी कि अध्यापक, डॉक्टर्स। इन द फैक्ट्स दैट द विजिट ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज, जो गुड्स में आता है और सर्विसेज में, दैट्स एनी इंडिविजुअल, सबकी अलग अलग इंडिविजुअल्स है। नीड्स इज सो लार्ज दैट एनी इंडिविजुअल इन द सोसाइटी टू बिगिन विद हैज़ ऑल द थिंग्स शी नीड्स, जिनकी ज़रूरत है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ सम अमाउंट ऑफ एनी फ्यू ऑफ द गुड्स एंड सम ग्रेन्स की ज़रूरत है, फार्मिंग की इम्प्लीमेंट्स मे बी द पेयर ऑफ ब्लॉग लॉग्स एंड ऑल्सो द लेबर सर्विसेज, लेबर्स की ज़रूरत है, ऑफ द फैमिली मेम्बर्स में आ वेवर may have some yarns, some cottons and other instrument required for weighing clothes। द टीचर इन द लोकल स्कूल, अगर किसी भी टीचर्स की बात करें लोकल स्कूल में, हैज़ द स्किल्स, कुछ स्किल्स क्या है, रिक्वायर्ड है, टू हैव एनी रिसोर्स, टू इम्पैक्ट द एजुकेशन, जो इम्पैक्ट करती है एजुकेशन को, टू द स्टूडेंट्स को। सम अदर सोसाइटी में नॉट हैव द रिसोर्स, किसी के पास क्या रिसोर्स ही नहीं है, ठीक है, एक्सेप्टिंग देयर ओन लेबर्स भी नहीं है, ईच of these decisions making units and produce some goods and services by using the resource that has the use the part of the produce to the obtain the many other goods and services which it needs for any consumption and purpose and the procure clothing and housing यानी कि कपड़े और घर एंड द वेरियस सर्विस इन एक्सचेंज फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस, जो वेरियस सर्विस है अगर उसको एक्सचेंज में देखें तो रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस। सिमिलरली अगर देखा जाए, सिमिलरली वेयर कैन गेट द गुड्स एंड सर्विस, जहाँ से हम लेते हैं अपनी गुड्स एंड सर्विसेज, शी वॉन्ट्स टू एक्सचेंज or the clothes or she produce in her yarn। द टीचर्स कैन earn, जब टीचर्स कमाती है, कैन अर्न करती है सम मनी, पैसे, बाय टीचिंग किससे करती है, वो स्टूडेंट से करती है। इन द स्कूल्स, किसी स्कूल्स में पढ़ाती है, एंड यूज़ फॉर मनी, वो जो मनी उसको मिलती है वो ऑब्टेन द गुड्स एंड सर्विसेज, अपने गुड्स और सर्विसेज के लिए दैट शी वांट्स, जो उसको चाहिए होती है। द लेबर ऑल्सो, अगर लेबर का भी काम क्या है, एंड ट्राई टू फुलफिल नीड्स बाय यूजिंग अ वट एवर मनी शी कैन अर्न by working the sum else, which individuals can thus use to resources fulfill for needs, और लेबर्स भी अपनी फुलफिल करने के लिए नीड्स के लिए तो वर्क करते हैं। इट गोज विदाउट सेइंग दैट्स नो इंडिविजुअल हैज़ अनलिमिटेड रिसोर्स, सबके पास क्या है, अनलिमिटेड रिसोर्स वो होते हैं, कंपेयर टू हर नीड्स, अपनी नीड्स को पूरे करने के लिए।
The amount of corn that the family can produce unlimited. फैमिली भी क्या करती है, एक लिमिटेड प्रोड्यूस करती है कॉर्न को. द अमाउंट ऑफ रिसोर्स, उस रिसोर्स को, हैंस द अमाउंट ऑफ डिफरेंस गुड्स में. चलिए नीचे देख लेते हैं. लास्ट में क्या लिखा, द बाय गुड्स वी मीन्स, गुड्स का मतलब क्या है कि वी मीन्स फिजिकली tangible object used for satisfy the people wants and needs. The goods be constructed with the term of services which captures in the intelligible satisfaction. Wants to and needs to compare the foods items and clothes, which is the example. वो किसके example है, goods के. We can, हम कर सकते, we can we can of the tasks and doctors and teachers perform for us, for the example of services. जो टीचर और डॉक्टर्स के एग्जाम्पल है वो किसके हैं, सर्विसेज के. बाय द इंडिविजुअल वी मीन्स द इंडिविजुअल डिसीजन. कोई भी डिसीजन है वो क्या है, मेकिंग अ यूनिट है. और डिसीजन मेकिंग यूनिट, जो डिसीजन मेकिंग यूनिट होती है, कैन बी angle of per person of a group like a household, a firm and any other organization. By resource we mean those of goods and services which are used. जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, लैंड्स एंड लेबर, टूल्स एंड मशीनरी. थैंक यू स्टूडेंट. हम पार्ट, ये फर्स्ट है, पार्ट सेकंड में मिलेंगे. थैंक यू.